बलि दे गए। किसकी बलि? मासूम बालका की बलि। मासूम बालक जिनकी आँखों में सिवाय मासूमियत के कुछ न होया करती। और सबसे डरावनी चीज ये थी कि उनकी बलि कौन दिया करता बालका की? उनकी बलि दिया करते जो उस टाइम के अमीर आदमी होया करते, अमीर पॉलिटिशियन होया करते, उस तरीके बंदे। जो मोलोक था भाई, उसके हाथ में जो बालक थे, चिल्ड्रन हाथ में धराया करते, और उसके बाद वे जिंदा उसके जो पेट में आग जला करती उसमें वे झोंक दिए जाया करते। जिंदा कुल मिलाकर जो बालक थे वे जला दिए जाया करते। और यह 28 फरवरी 2026, लोकेशन ईरान का मिनाब शहर, टाइम 7:45। सजायरे तैयब एलिमेंट्री स्कूल पे एक के बाद एक 3 विषय लगी। स्कूल में ज़्यादातर बच्चियाँ हाथा में किताब, स्कूल के बैग कमर पे, और आँखों में सिवाय मासूमियत के कुछ भी ना थी। 165 जो लोग थे वे मारे गए, और जिनमें ज़्यादातर स्कूल की बच्चियाँ थी। अमेरिका ने कही कि यह स्ट्राइक हमने ना करी। इसराइल का जवाब आया, हमने ना बेरा कि यो स्ट्राइक क्यों करोई। ईरान ने कही कि यो युद्ध के इतिहास में सबसे काला दिन है। लेकिन इस सबसे अहम सवाल यो है कि भाई जो ये मासूम 165 बच्चियाँ थी, उनकी मौत का कसूरवार कौन है? इस सवाल का जवाब जानने थी हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3000 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि इस सवाल की गर्त में कुछ ऐसा छुपा है जिसने सुनकर थारे होश उड़ जाएंगे। और आज हम इसी सवाल का पीछा करते हुए उड़ जाएंगे एप्स्टीन फाइल तक, मोरलोक तक, और 3000 साल पुराने एक इसे रहस्य तक जो आज भी जिंदा है। मोलोक का नाम तुमने सुना है? अगर नहीं तो आज सुनने के बाद कभी भी भूल नहीं पाओगे। मोलोक एक ईसा एशियन डाइटी था जिसकी पूजा करी जाया करती आज तक 3000 साल पहला। मोलोक की पूजा करी जाया करती जो एशियंट इजराइल है, उड़े एशियंट लीबिया, पैलेस्टीन, और जो वेस्टर्न सीरिया है उसमें इस देवता की पूजा करी जाया करती, जो नाम का देवता था लेकिन असल में यो शैतान था। मोलोक का जो सिर था वो एक बैल का था, और उसका बाकी का शरीर एक इंसान का, और उसके पेट में हमेशा आग जलती और दिखाई जाया करती, किसी आग, नरक की आग। और जो उसका पूजा करने का तरीका था ना, वो इस चीज़ ने सब तक खतरनाक था। जो मोलोक था उसकी पूजा करी जाया करती, और क्यों करी जाया करती? बलि दे गए। किसकी बलि? मासूम बालका की बलि। मासूम बालक जिनकी आँखों में सिवाय मासूमियत के कुछ न होया करती। और सबसे डरावनी चीज़ ये थी कि उनकी बलि कौन दिया करता बालका की? उनकी बलि दिया करते जो उस टाइम के अमीर आदमी होया करते, अमीर पॉलिटिशियन होया करते, उस तरीके बंदे। जो मोलोक था भाई, उसके हाथ में जो बालक थे, चिल्ड्रन हाथ में धराया करते, और उसके बाद वे जिंदा उसके जो पेट में आग जला करती उसमें वे झोंक दिए जाया करते। जिंदा कुल मिलाकर जो बालक थे वे जला दिए जाया करते। और या कोई कहानी को नहीं, कोई थ्योरी को नहीं कि कुछ झूठ हो, या पर्टिकुलर मेंशन है बाइबल में भी। इतना ही नहीं भाई, 2010 में कार्थेज नामक एक जगह पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें एक साइट मिली जिते जो चिल्ड्रंस के रिमेन्स थे वे उड़ा पाए गए। वे चिल्ड्रन जिनकी मोलोकता बलि दी गई थी, जिस तरह बात साबित हुआ है कि जो मोलोक है वो कोई माइथोलॉजिकल एंटिटी ना था, बल्कि इसी प्रैक्टिस आज तक 3000 साल पहला होया करती, जिस बालका की बकायदा बलि दी जाया करती उस शैतान थी। लेकिन बात ये भी यह है कि 3000 साल पहला किसी एक शैतानी देवता थी जिसकी बालका की बलि दी जाया करती, उसका ईरान पर हुए हमले का क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब ऐसा है जो थारे दिमाग में इलाज का है। क्योंकि तुमने याद होगा 2026 में फरवरी के महीने में जो अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने कुछ फाइल जारी करी थी। वह फाइल जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल, जिसके आने के बाद पूरी दुनिया में भूचाल मच गया था, क्योंकि उसमें इसे नाम थे और इसे काम उन बंदे न करे थे जिसने सुनकर पूरी की पूरी दुनिया थी वाइल की थी। एप्स्टीन फाइल की कई मिलियन जो पन्ने थे वो अमेरिका के डीओजी डिपार्टमेंट ने जारी करे थे, और उन्हें पन्ने में एक ऐसा पन्ना था जिसमें एक अकाउंट की डिटेल दी गई थी, और उस अकाउंट का नाम था बाल। उस अकाउंट में 11,000 कुछ डॉलर ट्रांसफर हुए थे, लेकिन
इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो बाल है ना, असल में कोई और नहीं बल्कि एशियंट कैनाइट वही देवता है। जेफरी एप्स्टीन का नाम तुमने कई बार सुन लिया होगा, तो ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। उसके कॉन्टेक्ट में भाई बड़े बड़े जो बिलीनियर्स थे वे थे, प्रेसिडेंट थे, पॉलिटिशियन थे, और एक आइलैंड था। सब ने बेरा है उस आइलैंड पे क्यों होया करता, बालका की गिला क्यों होया, क्यों करुण ने कैनिबलिज्म कराया, के केवड़ा होया, वह सारी चीज़ तुमने बेरा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वह थारा दिमाग खिला देगी। उसे एप्स्टीन आइलैंड पे एक स्ट्रक्चर था लिटिल सेंट जेम्स नाम का, ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप्स, गोल्डन डोम्स, जिसने म्यूजिक पवेलियन कहा करते। लेकिन जब वो CIA ने विजिट करा तो कुछ लोग ना कही कि एक्चुअल में जो मोलोक है वो उसका मंदिर था। तो तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहूँ। उस आइलैंड पे बालका की बलि दी जाया करती। मैं नूना कहता कि यह बात भाई पूरे तरीके से सच है, लेकिन जो फैक्ट हैं और जो रिसर्च हैं वे सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईसाई कुछ उस आइलैंड पर आया करता। 11 फरवरी 2026 लोकेशन थी तेहरान का आज़ादी स्क्वायर और उड़े हजारा की संख्या में लोग इकट्ठे थे। उस जगह एक मूर्ति थी, किसी मूर्ति जिसका जो सिर था वो बैल का था, शरीर आदमी का था और उसके पेट में आग बढ़ने लग रही थी, जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे थे और उस पर बकायदा डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिख रखा था। जिसके बाद जो वह मूर्ति थी वह जला दी गई। इसका सीधा एक मतलब है जो वह मूर्ति थी वह मोलोक की थी। अब सोचो 11 फरवरी 2026 में मूर्ति जलाई गई किसकी, मोलोक की। और उसके में 17 दिन बाद 28 फरवरी 2026 में ईरान के ऊपर अटैक हुआ। और अटैक भी किस चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर एक एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर, जितने 165 से ज़्यादा जो मासूम बच्चे थे वे मर गए। मैं यह चीज़ बता कर कोई क्लेम नहीं करने लग रहा हूँ कि भाई जानबूझ कर मिसाइल छोड़ दी गई, जानबूझ कर ईरान में जो बालक थे वे मार दिए गए, और मारे भी क्यों, किसी देवता की बलि देन थी। मैं थारती बस टाइमलाइन बताऊँ और वे फैक्ट्स बताऊँ जो गया है, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करो कि इसके पीछे क्या उसका है। ये मैं बताऊंगा तुमने कुछ इसी चीज़ जिसने सुनकर थारा दिमाग हिल जाएगा। जो एप्स्टीन फाइल है ना, एक्चुअल में नू रिवील ना करती कि भाई बिलीनियर्स ने उड़ा के करा के ना करा, उनके क्राइम के थे। एक्चुअल में यह चीज इस चीज ने रिवील करा है जो दुनिया के सारे करोड़पति और सब तक पावरफुल आदमी थे ना, वे सारे के सारे एक प्राइवेट नेटवर्क में थे। ये वे आदमी थे जो वार डिसीजन लिया करते, सैंक्शन डिसीजन लिया करते या फिर कॉम्प्रोमाइज डिसीजन लिया करते। किस देश के ऊपर हमला करना है, किस पर प्रतिबंध लगाना है या किस पर नहीं लगाना है, यह सारी की सारी पावर उन लोगों के हाथ में थी। और वे सारे के सारे आदमी एक के आदमी के द्वारा कॉम्प्रोमाइज थे और उस आदमी के अकाउंट का नाम था बाल। और जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, एक के बाद एक 3 मिसाइल पड़े हैं कित एक स्कूल के ऊपर, जित 165 से ज्यादा मासूम बच्चियां मारी जाए। तब सवाल उठा है कि यार हम सिर्फ युद्ध देखने लग रहे हैं या फिर उस काली परछाई न देखने लग रहे हैं जिसका जिक्र एप्स्टीन फाइल में करा गया था। जो एक घना सीरियस जो सवाल है वो उठा हुआ है कि हम सच में किसी सिस्टम में जीने लग रहे हैं जित बालका का सेक्रीफाइस करा जाए और वह सारी की सारी चीज मारती एक्सेप्टेबल है। जब वार में बालक मारे जाए तो उसने एक्सेप्टेबल कोलेट्रल डैमेज कहा जाए। जब पॉवर्टी में बालक मारे जाए तो उसने भी एक्सेप्ट कर ले हैं। ट्रैफिकिंग के जरिए बालक मरे हैं या फिर उनकी गला दरिंदगी हुआ है तो उसने भी लोग कितना न कितना छुपते छुपाते एक्सेप्ट करे ले हैं। आज तक 3000 साल पहला बालका की बलि दी जाया करती, मलोक थी और उन्हें जिंदा आग में डाल दिया करते जिसने कहा करते बलि। और आज 3000 साल बाद बालका ने मारे लाग रहे हैं और हम उसने मॉडर्न लैंग्वेज में डिप्लोमेटिकली के कह रहे हैं कोलेट्रल डैमेज। तो इस तक ये चीज साबित होगा भाई, जो मोलोक देवता है वो आज भी जिंदा है, बस बलि देने के जो तरीके हैं वे बदल गए, बलि देने के जो नाम हैं वे बदल गए, और जो बलि देने वाले आदमी हैं वो आज भी वो हैं, वे पावरफुल लोग जो अपने फायदे थी, अपने गेन थी, मासूम बालका की बलि दिया करते। मोलोक आज के टाइम में सही में एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल है ना वो एक्चुअल में आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करा है। और वो क्या था, अपने गेन थी मासूम बालका की बलि देना। और जिसका सबूत है कि एक देश में
मोलोक की जो मूर्ति थी वह फूकी गई, जिसके बाद उसी देश में एक स्कूल के ऊपर एक के बाद एक 3 मिसाइल आकर पड़ी, जिसमें 165 मासूम बच्चियों की जान चली गई। जिसके बाद पूरी दुनिया ने इस घटना की युद्ध का नाम दे दिया और पूरी दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन सच्चाई जो है वो एक्चुअल में बहुत अलग है। तुम बताओ, तुमने क्या लगा है जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई, 165 जो बच्ची थी वे मारी गई, वो एक इत्तेफाक था या फिर जानबूझकर किसी पावरफुल नेटवर्क के बंदा ने यह स्ट्राइक करी, और जिसका मकसद एक ही था और वो था सेक्रीफाइस। किसकी? मोलोक थी।